बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार से। आज हम आलू के मिनी समोसे बनाएंगे, वो भी बहुत ही यूनिक स्टाइल में। तो समोसों की इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये समोसे बनने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे में हमने इसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें समोसे बनाने के लिए इसकी डो को रेडी करना है। तो यहाँ पे मैदा लिया मैंने हाफ़ केजी और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ मेरे पास अजवाइन है। इसे इस तरह से हाथों पे मसलते हुए मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं घी डालूँगी। तो यहाँ ग्राम में देखें तो ये 100 ग्राम मेरे पास घी है और अगर टेबल स्पून में देखें तो यहाँ भर-भर के 4 टेबल स्पून इसमें मैं घी के डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए बहुत ही स्मूथ सा डो हमें बना लेना है। लेकिन ध्यान रहे कि डो इस यहाँ पे हम सख्त बनाएँगे, नरम डो नहीं बनाने वाले। पानी इसमें आपने बहुत ही ध्यान से डालना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा सा डो हमने बना लिया है। तो इसको इस तरह से कवर करके हम साइड पे रख देंगे और बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में, जहाँ पे हमें अपने मिनी समोसों की स्टफिंग को रेडी करना है। तो यहाँ इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 3 पाव के करीब आलू। आलूओं को मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के बॉयल करके रख लिया था। इस तरह से हमने जब बॉयल करते हैं नमक डाल के तो बहुत ही अच्छे से टेस्टी से आलू बॉयल होते हैं। इन्हें ठंडा करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं मैशर की हेल्प से मैश कर रही हूँ। इन्हें हम साइड पे रख देंगे और चलते हैं कि इन आलूओं को आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे हाफ टी स्पून मेरे पास था अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास है एक मीडियम साइज़ की प्याज़, जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ था। ये प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें एक बड़े साइज की हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च के पेस्ट को स्किप कर सकते हैं और मिर्च को काट के भी बारीक बारीक इसमें डाला जा सकता है। इसके बाद इसमें इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे कुछ स्पाइस और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च इसमें डाल दिया है और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम या यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल देंगे और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी खुशबू समोसों से आने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। यहाँ पे जो आलू हमने मैश करके रखे हुए थे वो आलू इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मसालों के साथ इन मैश किए हुए आलूओं को हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि हमारी स्टफिंग को 4 चांद लगा देगा। और इस तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में, जहाँ पे हमें मिनी समोसों को रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और डो भी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो इन्हें साइड पे रखते हुए यहाँ पे डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसका एक पार्ट उठा के बहुत ही अच्छा सा पेड़ा बनाने के बाद इस तरह से हम रोलिंग पिन की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे। यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा मैदा लगाते हुए आपने इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा मैदे को यूज़ नहीं करेंगे इसको बेलते हुए। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी सी रोटी यहाँ पे मैंने बेल लिया। अब इसकी कटिंग का मरहला है, तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे आप कटर का यूज़ कर लीजिए, ये वाला कटर या फिर ये वाला, या फिर अगर कटर नहीं है तो इस तरह से एक ग्लास की हेल्प से भी आप इसे काट लीजिए इस तरह से। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हम निकाल लेंगे और छोटी-छोटी सी इस तरह से हमारे पास रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक रोटी इस तरह से हम उठाएँगे और स्टफिंग को रखेंगे इसके अंदर। 1 चम्मच ही सिर्फ स्टफिंग हम इसके अंदर रखेंगे। साइडों पे थोड़ा-सा पानी लगाते हुए हम इस तरह से इसको उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से इसको यहाँ से बंद करेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से इसे बंद कर लेंगे।
इसी तरह से हम सारे मिनी समोसे अपने बना के रख लेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये समोसे। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे इस तरह से वन बाय वन हम सभी समोसे डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इन समोसों को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। इसके बाद हम इन्हें उल्टे-पलटे हुए बहुत ही प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स समोसे सभी मैंने फ्राई कर लिए हैं। देखिए ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये मिनी आलू वाले समोसों की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।